तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आज आप लोगों के घर में खाने में क्या पका है, तो क्या आप लोग उसका जवाब दे पाएंगे? ऑफ़ कोर्स यस। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि आपने आज किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं या किस कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो आप लोग उसका जवाब दे पाएंगे। कुछ कहेंगे ब्लैक, कुछ कहेंगे रेड। इसी तरीके से जब हम इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज़, चाइनीज़, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। इसी तरीके से इंसानों के साथ कम्युनिकेशन करना जिस तरीके से आसान है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उसी तरीके से इंसान जो है कंप्यूटर के साथ भी बातचीत यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उस कम्युनिकेशन को हम लोग किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करते हैं। इट कैन बी सेड लाइक अ वे टू कम्युनिकेट to computer within a set of information and instructions in order to execute a certain task। इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर को कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे, यानी हम कंप्यूटर से बोलेंगे ये काम कर दो और वो काम करके देगा। क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही डम मशीन है। अगर मैं इससे पूछूं कि 2+2 कितना होता है, ये मुझे नहीं बताएगा। जब तक मैं उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ना दूँ, मुझे अपना कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, मैं उस पर लिखूँगी 2+2, तब ये दे देगा मुझे 4। और इस तरीके से भी नहीं होता कि जैसे हम इंसान जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़ा टाइम बाद, कि अगर एक ही बात जो है बार बार कोई हमसे पूछता रहा तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर कंप्यूटर से आप एक ही बात को बार बार पूछोगे तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्यू एल्गोरिथम्स हैं और फ्यू उसमें जो है लैंग्वेजेस बिल्डिंग कर दी गई हैं। उसमें प्रोग्राम ऐसे बिल्डिंग कर दिया गया है कि अगर आप उससे एक ही बात को 100 दफ़ा भी पूछो तो वो आपको जवाब सही देगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन्वेंट हुई थी वो हुई थी 1801 में बाय जोसेफ जैकवर्ड। और इन्होंने किस तरीके से इन्वेंट की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक जिस तरीके से लाइक वीविंग होती है कि एक नीडल होती है और वो कपड़े में से पास ऑन होती है। तो उन्होंने ये चीज़ जो है एग्जामिन की थी। एक नीडल थी और उन्होंने एक मशीन में से पास ऑन किया। अगर वो नीडल पास ऑन हो गई तो इसको नाम दिया गया 1। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझती है उसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज जो कि मुश्किल है समझने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होती है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। उन हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले इस एग्जांपल को मैं आपको पूरा करके बताती हूँ। अगर वो नीडल जो है पास ऑन हो गई उस मशीन में से तो उसको उन्होंने नाम दिया 1 का। अगर वो नीडल पास ऑन नहीं हो पाई उस होल्स में से या उस मशीन में से, जो कि उस मशीन में होल्स थे उसमें से, तो उसको उन्होंने नाम दिया 0 का। अब बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 का कॉन्सेप्ट क्या है? 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन। तो क्या सारी लैंग्वेजेस 0 एंड 1 पर ही परफॉर्म की जाती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कुछ लैंग्वेज को हम लोगों ने सेग्रीगेट कर दिया है, लाइक लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर कंप्यूटर्स वाइल हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन्स। तो हम लोग के पास बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज़ पाइथन। आप सब लोग में से कोई ना कोई यकीनन पाइथन को जानता होगा। तो उसको समझना कितना आसान है क्योंकि उसमें जो भी वर्डिंग्स यूज़ हो रही होती है वो इंग्लिश की ही होती हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के लिए आसान है समझना, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज होती है। वो 0-1 पर जो है अपनी सारी की सारी वर्किंग कर रही होती है। जोसेफ जैकवर्ड ने अपनी मशीन जो है इन्वेंट कर दी, उसके थोड़े टाइम बाद ही हम लोग को देखने को मिला कि जैसे चार्ल्स बैबेज है, उन्होंने एक एनालिटिकल इंजीनियरिंग मशीन इन्वेंट की इन 1837 और उसकी भी बेसिस क्या थी? यही बाइनरी लैंग्वेज थी। इवन आज तक जो भी काम होता है कंप्यूटर में, जो भी लैंग्वेजेस है कंप्यूटर में, वो एक कंपाइलर के थ्रू जो है मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल 0 और 1 में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो क्या हर लैंग्वेज को हमें 0 और 1 में लिखना होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी। तो इसी तरीके से हम लोग हर लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में लिखते हैं, उसके एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग को कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर कंपाइलर अपने आंसर्स को कंपाइल करके उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।